शादी करा के इनके भाई खुश हैं कि हाँ दूसरी शादी हो गई है, तो वो दूसरी जो वाइफ है वो उनको ज़्यादा पसंद है और उसके साथ वो खुश है, मेरे साथ खुश नहीं है। और डेट रखने के लिए कौन कौन गए थे घर से? भाई गया था और खाला गई थी। खाला और भाई गए गया था। अच्छा। और कज़न गया था। कज़न भी गया था। अच्छा, खाला इनकी गई थी और कौन गया था साथ में? अब्बू भी गए थे, मेरे ससुर भी गए थे, जो कि इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। लेकिन खैर बाद में मेरी चुप की वजह से ना सारे चुप हो गए, क्योंकि मैं चुप हुई हूँ ना तो सब मेरी वजह से सबने पहले मुझसे बात की, मुझसे पूछा कि ना आप क्या चाहते हो? तो मैंने यही कहा कि नहीं, बस अब जो होना था वो हो गया है और अब मैं, तो फिर इस वजह से मेरी चुप की वजह से ना सारे अभी इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, सारे साथ भी दे रहे हैं, शादी का फंक्शन सब अटेंड कर रहे हैं। क्योंकि मुझे जिसकी कॉल आती है कि जब तक आप बोलोगी हम शादी में नहीं जाएंगे, मेरे रिलेटिव जितने भी हैं और मेरे हस्बैंड की फैमिली से भी जितने भी हैं, सब यही कह रहे हैं कि जब तक आप हमें नहीं कहोगी ना, अच्छा हवा बहुत है, पता नहीं कैसे आपको आवाज़ आ रही होगी, कि जब तक आप नहीं कहोगी ना हम नहीं जाएंगे। और ये मेरे हस्बैंड हैं, जब मेरा बेटा मुस्तफ़ा पैदा हुआ था, यहाँ पर ये देखें, ये तब की पिक्चर है। अच्छा, कुछ पिक्चर्स होती हैं जैसे कि यादें बन के रह जाती हैं, और ये सारी पिक्चर्स उधर ही थी, तो अभी मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, तो मैं आज वही दिखा रही हूँ। यहाँ पे मुस्तफ़ा देखें, 1 महीने का था या 1 महीने से भी कम था, तो मैंने ये पिक्चर क्लिक कराई थी। और ये देखिए, और मुस्तफ़ा के टाइम पे मैंने इतना खाया था कि मुझे हर एक चीज़ मेरी अम्मी खिलाती थी, क्योंकि अम्मी मेरे साथ होती थी, तो अम्मी ने मेरी काफ़ी केयर की। और ये उस टाइम की पिक्चर है। यहाँ पे देखिए, मुस्तफ़ा 1 महीने का भी नहीं था। मेरा जो बेटा है, बड़ा वाला, एक ही बेटा है वैसे, फिर तो दोनों छोटी बेटियाँ ही हैं। और यहाँ पे मैं 16 ईयर्स की थी जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, और यहाँ पे मैं काफ़ी मोटी हो गई थी, और तकरीबन ये 1 महीने का था या फिर 20-25 दिन की ऐसे थी, और हमने ये पिक्चर्स ली थी। ये देखिए, एक ये भी पिक्चर है उस टाइम की। देखिए कि यादें बन के ना इस पिक्चर में ना कैद होकर रह जाती हैं, जो कि आप जब दिल चाहे आप उनको देखो और फिर अपने वो लम्हा, वो टाइम याद करो। और इंसान अगले वक्त का ना पता नहीं होता कि आपको आपके साथ अगले टाइम पे क्या होगा, आज दिन में ऐसा, कल सुबह में क्या होगा। अच्छा, ये भी मेरे मामू के बेटे हैं, मेरे कज़न होगा। मैं पेंट थोड़ा सा लेके कर दूँ, बहुत गंदी लग रही है। और आयत की मोहब्बत देखिए अपने पापा से, कि इसको ना ये कल से मिली है हमारी ये पिक्चर, जहाँ पर आयत तो नहीं है, मेरा बेटा है और मेरी बेटी तैयबा है। आयत यहाँ पे पैदा नहीं हुई थी, जब ये दोनों छोटे थे तब हमने ये पिक्चर ली थी। और यहाँ पर तैयबा जो है 1 महीने की थी और हमने ये पिक्चर बनवाई थी। और आयत को ये कल से मिली और इसको रख ही नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ अपने पापा की वजह से। इसको अपने पापा से इतनी मोहब्बत है, थोड़ी देर मैंने आपको दिखाने के लिए दिखाई तो वही भी मुझसे छीन के चली गई। अच्छा, यहाँ पर तैयबा और आयत को देखें, सॉरी मुस्तफ़ा को देखें, मुस्तफ़ा बैठा है अपने पापा के साथ और गोद में तैयबा सोई हुई है। और ये भी तैयबा की पिक्चर है, ये पुरानी पिक्चर है, कल ही मुझे मिली है। तो बस अब देख के ना वो टाइम याद आता है, वो वाला वक्त याद आता है, तो मेमोरीज जो होती है ना, पुरानी ओल्ड मेमोरीज, वो याद आ जाती हैं और अच्छा टाइम गुजर जाता है पुरानी यादों को जब आप दोबारा एक पिक्चर्स में देखते हो। तो ये मेरे हस्बैंड के साथ मेरी पिक्चर है, जब मेरी शादी को यहाँ पर तकरीबन 2 महीने हुए थे और हम यहाँ पर समंदर पे गए थे, सीबीओ पे। तो ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मोमेंट है जो कि इस पिक्चर में कैद होकर रह गया, और वही पिक्चर्स मैं देख रही थी, बड़ी खुशी हो रही थी। और ये देखिए मुस्तफ़ा। अच्छा, एक ये मेरी पिक्चर है, यहाँ कराची गवर्नमेंट मॉल की है। और यहाँ पर तैयबा देखें, तैयबा कितनी छोटी है, यहाँ पर 2-2.5 महीने की होगी या 3 महीने की, ऐसा कुछ था। और ये मुस्तफ़ा को देखें, यहाँ पर इसने जिद करा था कि इसको यहाँ पर ना एक गाड़ी लेनी थी। गाड़ियों शुरू से मुस्तफ़ा को गाड़ियाँ बहुत पसंद थी, और काफ़ी जिद करने के बाद मैंने इसको ले लिया था। हालांकि वहाँ पर कोई शॉपिंग करने उस टाइम पे नहीं गए थे, बस ऐसे बच्चों को घुमाने के लिए लेके गए थे, न्यू मॉल बना था उस टाइम पर ये। अच्छा, ये देखिए मुस्तफ़ा की पिक्चर, यहाँ पे कोई है 3.5 साल का, ऐसा कोई था। और इनके पापा तब सऊदीया गए हुए थे, तो इनकी मैंने पिक्चर बनवाई थी। भाई मिल गई। आयत को तैयबा पैदा हुई थी ना, तो वहाँ पर नीचे से पूरा फर्श होता था, चटाई बिछाकर वहाँ पर बिस्तर लगा के सोते थे, तो चाची ने मेरी हेल्प की थी उस दिन। आयत पैदा हुई थी तो आयत के नहीं, तैयबा, हाँ तैयबा पैदा हुई थी तो ये चारपाई दी थी कि तैयबा को नीचे मत लिटाया करो। ये उस टाइम की चारपाई है। कितना साल पहले बनवाई थी ये? तकरीबन 17-18 साल पुरानी चारपाई को चाची ने अभी तक देखो कैसे सजा के रखा। पता है आप जब पैदा हुई थी इस पर आप सोती थी। हमने ये बात कर रही थी कि सुबह सुबह इन्होंने नाश्ता बनाया, तो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी उनकी हेल्प की, किचन क्लीन करके दिया था। जब मैं सुबह उठी थी किचन पूरा नीट एंड क्लीन था। तो जब कहते हैं ना कि एक टाइम होता है, टाइम बदलता है, इंसान बदलता है, और अपने साथ वो आपका जो अपना था वो बाद में जब थोड़ी चेंजिंग आना शुरू हो जाए ना, तो ये चीज़ें हर्ट होती हैं। कि मुझे कभी इस चीज़ में मेरे हस्बैंड ने इन चीज़ों में कभी खैर हेल्प नहीं की थी। तो आजकल ये चीज़ें देखने को बहुत कुछ मिलती हैं, और इग्नोर तो बहुत होती हूँ, बस बीच में लगी रहती हूँ कि नहीं मैं भी घर का हिस्सा हूँ, मैं भी ये हूँ, मैं भी वो हूँ, हर चीज़ का एहसास दिलाती रहती हूँ। लेकिन जब एहसास बार बार दिलाया जाए ना, तो वहाँ आपकी जगह नहीं होती, वहाँ फिर खुद ही मूव ऑन हो जाना चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके दे दिया। यहाँ पे जो है ना
यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड को अभी कॉल आई है कि ना इंटरनेट वाले आए हुए हैं ना, तो दूसरे घर में इंटरनेट लगाना है। तो मेरे हस्बैंड कौसर को लेकर वहीं पर चले गए हैं और मेरा भी पानी गर्म हो रहा है, मुझे नहाना है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मुझे क्लियर करनी थी। जो लोग मुझे इस्लाम की बातें कर रहे हैं ना कि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मैंने सब्र किया इस चीज़ के साथ, अल्लाह पे सब छोड़ा। और जब मैं अपनी फीलिंग्स बताती हूँ, जब मुझे दुख होता है, जब मेरा दिल दुखता है ना, तब मैं बोलती हूँ। और अभी जैसे कि मैं आई, मेरे हस्बैंड ने पूरा घर साफ किया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया है और किचन साफ किया है, सिंक तक वॉश किया है। और क्योंकि जैसे हमने कल सारा सामान यहाँ से उठाया था, तो पूरा घर जो है ना बिखरा हुआ था, काफ़ी कुछ फेंकने वाला भी था और किचन भी उस टाइम नीट नहीं था क्योंकि सारा सामान निकाला था, किचन काफ़ी गंदा हुआ था। तो वो सब कुछ मेरे हस्बैंड ने साफ किया है। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि नेक्स्ट डे, आज तो हम सामान उठा रहे हैं, नेक्स्ट डे मैं आऊँगी तो ये पूरा घर मैं साफ करके जाऊँगी, क्योंकि ये घर जो है ना हमने रेंट पे देना, तो जो भी यहाँ पर किराएदार है उनको बिल्कुल साफ मिले। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, तुम मत जाओ, तुम नए घर पे रहो, मैं कौसर को ले जाता हूँ, कौसर वो वाला घर साफ कर देगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी जब मैं आई कि मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड खुद ही सफाई कर रहे हैं, तो उन्होंने सारा घर को खुद ही चमकाया हुआ था। तो इन चीज़ों पे मैं बोलती हूँ, तब मेरा दिल दुखता है। और जब दिल दुखता है तो फिर मैं बोल देती हूँ। और मेरा चैनल है, यहाँ पे मेरी फीलिंग्स है, मैं बताती हूँ अगर किसी की फैमिली को अच्छा लगता है, नहीं लगता तो, क्योंकि और तो मैं किसी को भी नहीं बोल सकती, सिर्फ यहाँ पर मैं अपने सब्सक्राइबर को बोलती हूँ। और उस पर भी मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मत बताया करो। अगर मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मैं वीक हूँ, तो मैं बोलूँगी कि मैं वीक नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारा, मैं मानती हूँ बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हुआ है कि शादियाँ हुई हैं, लड़कियाँ खुद रोती हैं, घर पर खुद ही रो के चुप करके बैठ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ओपनली पूरी दुनिया के सामने आई हूँ, मैंने एक चीज़ बताई है, मैंने दिखाया है। और मर्द भी देख रहे हैं ना, तो उनको फील होगा कि औरत किस टाइम से गुजरती है, क्योंकि मर्द को ऐसे पता नहीं चलता। शायद मेरे हस्बैंड और मेरी हस्बैंड की फैमिली या फिर किसी भी फैमिली को एहसास ना होता कि मैं किस टाइम से गुजरी हूँ, अगर ये मैं चैनल ना खोलती, अगर मैं चैनल पर ना बताती। अब हर चीज़ का एहसास आहिस्ता आहिस्ता एक ना एक दिन होगा, मुझे यकीन है सबको होगा। और ये चीज़ें दुखती हैं, जब मेरा दिल दुखता है ना, जब तकलीफ होती है कि मेरे हस्बैंड इस मामले में पहले केयरिंग नहीं थे और अब इस चीज़ में इतना ज़्यादा केयरिंग हो गया कि उनको सब कुछ करना आता है, जो कि मेरे टाइम पे कभी भी नहीं आया था। मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने 13 साल में कभी नहीं कहा कि मुझे ये कर दे वो कर दे, ज़रूरत की बात नहीं होती। लेकिन एक वो होता है ना, फ़र्क पता चलता है कि आप पहले कैसे थे और आप एकदम से इतना चेंज हो गए, एकदम से इतने केयरिंग हो गए हो। तो वही बात है ना, मोहब्बत पहली मोहब्बत होती है और उनकी मोहब्बत की शादी है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी मैं औरत हूँ, मेरा भी दिल है, दुखता है दिल, जब दिल दुखता है तो नहीं होता तो मैं बोल देती हूँ, बर्दाश्त नहीं होता तो मैं बोल देती हूँ। बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो क्या कर रहे हैं। अभी दोनों जो है ना, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके मुझे रेस्ट दे रहे हैं और दोनों मिलके पका देते हैं। कल भी पकोड़े इन्होंने बनाए थे और आज भी हलीम ये दोनों मिलके तैयार कर रहे हैं। टाइम लगेगा ये तो अच्छा है, अभी मुझे सिर्फ मोबाइल उठा के वीडियो बनानी है, अभी ये खुद ही वो बनाते रहते हैं। ऐसे लगता है जैसे अच्छी खासी कुकिंग सीख के आए हो। आजकल आप कुकिंग बहुत कर रहे हो ना? अभी भी सीखी, पहले से आती थी। और आजकल किचन जो है ना, मेरे हस्बैंड ने और उनकी जो वाइफ है उन्होंने संभाला हुआ है, दोनों मिलजुल के भी बना देते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा कुकिंग कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो चलो अच्छा है, कोई नहीं, मेरे साथ नहीं तो चलो उसके साथ मिलके जो है ना कुकिंग कर तो रहे हैं, कुछ ना कुछ बना देते हैं और बहुत अच्छी कुकिंग करें दोनों मिलके। तो मुझे भी रेस्ट दिया इन दोनों ने आकर, जब से गाँव से आए, कभी क्या बना रहे होते हैं, कभी क्या बना रहे होते हैं। तो अभी भी जैसे आज इन्होंने हलीम चढ़ाया हुआ है, बड़ा सा पतीला रख दिया हलीम का कि चलो बाहर अफ्तार के लिए भी बांट देंगे ना, अफ्तार करा देंगे बाहर। और साथ साथ घर पे भी वैसे हलीम सब शौक से खाते हैं, काफ़ी टाइम से हमारे घर पे पका भी नहीं है। जो भी घर में आते हैं ना, बस इनके खानों की तारीफ करके सारे चले जाते हैं। क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी ना, मुझे सिर्फ एक रोटी बनानी आती थी, सालन, हर सालन मैंने इनसे, सब्जी तक इनसे आकर सीखी थी। हाँ, जब मेरी शादी, मुझे कोई खाना वाना कुछ भी नहीं आता था। इनको ना सारे खाने उसी टाइम के आते थे, सब खाने बना लेते थे। फिर एक एक करके इन्होंने मुझे भिंडी सबसे पहले सिखाई थी, मुझे याद है। इनसे सीखी तो वो तो जाहिर सी बात है, पहले से बनाते तो एक्सपर्ट है। टेस्ट है ना, टेस्ट। हस्बैंड के साथ खैर मेरी यही बात हुई है कि आप, मतलब मैं कॉन्टैक्ट की बात करें कि जैसे इनके ससुराल वाले, उनसे मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो मैं कभी कभार उनको बातें समझ में नहीं आ रही होती है, मेरे हस्बैंड बहुत डरते हैं, बात नहीं करते। तो मैं उनको ये बात बोलती हूँ कि मैं ही कैमरे में बोल दिया करूँगी। तो मतलब मेरी बात यही है, मुझे आपकी बेटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये एक रात इधर है तो दूसरी रात इनके पास इतने ज़्यादा पैसे हैं तो कहीं पे भी जाएँ, आए जाएँ, जहाँ पे भी उसको रखें, ये अपने खर्च पे उसको रख सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, करें। मैं इनके खर्च पे नहीं बैठी, मैं अपना खर्च खुद उठा रही हूँ, तो मैं जहाँ पर भी हूँ मुझे सुकून से रहने में, बस इनकी मर्जी जहाँ आए जाए। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी मेंटली तौर पे, और इसके लिए मुझे अब सीधा मैं अपना फैसला ही करूँगी कि ये वहाँ रहें या फिर यहाँ पर रहें। अगर मैं बहुत ज़्यादा तंग आई इनकी बातें सुन के। तो कहते हैं मेरी यूट्यूब फैमिली को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? इधर देखें जरा, बच्चों के एग्जाम, फाइनल एग्जाम में कैसे दोनों भाग के गए हो। 2-4 दिन सब्र नहीं हो रहा था, लेकिन इनको निकलना यहाँ से बहुत जल्दी में था। लेकिन एकदम से टेंशन तो दी है ना, ये तो फिर मैं इतना ज़्यादा मैं बोली हूँ कि नहीं, अपने खर्चे पर, आप अपने खर्चे पर, लेकिन बच्चों की जो ड्यूटी है वो निभाएं ना निभाएं, वो इनका अपना गुण। सबसे पहले तो मैं बात क्लियर करूँ कि सुबह मेरे हस्बैंड आए थे, बहुत सारी बातें हुई, बहुत दिमाग खराब हुआ, बहुत कुछ हुआ, क्योंकि कल आपने काशिफ भाई का ब्लॉग में देखा ही होगा कि मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी और कौसर ने फोन छीना और तकरीबन 4-5 घंटे छुपा के रखा। जब मुझे लगा शायद मेरे हस्बैंड ने ना फोन मेरी कॉल कट कर दी है और मुझसे वो बात नहीं करेंगे, और मतलब फिर वो उसने जाकर कबर्ड में छुपा दिया और लॉक लगा दिया, जब मतलब मैं अपने हस्बैंड से बात करी थी तब। तो इस बात पर मेरी हस्बैंड की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई कि मतलब मैं अगर फ़ोन करूँ तो ये सब क्यों होता है। तो काशिफ भाई ने भी उस पर वीडियो
वीडियो डाली थी जिसपे मतलब काफ़ी फिर फैमिली में जो भी ये सब कुछ था आप सबके सामने वो बोल रहे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा रोका जा रहा है, डिलीट करो। खैर उनकी मर्जी, उन्होंने अपलोड की है, डिलीट करे ना करे उनका वो है। बाकी इसके अलावा मैं इतना ये ज़रूर बोलूँगी कि उसके ऊपर जैसे फैमिली वालों का सबका प्रेशर गया हो कि काशिफ भाई वीडियो डिलीट करें जो आपने बनाई है। मैं ये कहती हूँ कि मेरे ऊपर छोटे छोटे बच्चे भी उठकर बना देते हैं और 2-2 घंटे की मेरे ऊपर वीडियोस बनाई गई हैं, लेकिन उसमें मेरी फैमिली में से या फिर मेरे हस्बैंड की फैमिली में से कोई भी उठ के ये नहीं बोलता कि ये वीडियो डिलीट करो या फिर उन पर कोई प्रेशर डालते हैं कि वीडियो डिलीट करो। और मुझे भी उस तरीके से इज्जत मिली होती ना तो आज जैसे काशिफ भाई ने वीडियो डाली थी तो मैं जरूर जाकर बोलती कि काशिफ भाई मेरे लिए सब इतना स्टैंड लेते हैं, आपको ये वाली वीडियो नहीं डालनी चाहिए थी, आप वीडियो हटा दे। तो जब मेरे लिए कोई नहीं सच में आवाज उठाता तो बात वही आ गई है कि पहले मैंने बहुत इनके लिए बोला है, बहुत बातें होती थी जो मैं कैमरा पे नहीं लेकर आती थी। अब मैंने कहा कि अगर उसने बनाई तो मैं उसको मना नहीं करूंगी, मैं अपनी वैल्यू नहीं खराब कर सकती बार बार हर एक चीज से सेव करके, जबकि मेरी हर इतनी सी बात भी यूट्यूब पे रखने से कोई भी नहीं डरता वीडियो बनाने के लिए। तो मैं भी अब किसी को कुछ नहीं करूँ। जब मैं यहाँ पर 5 घंटे के लिए इतना यहाँ पे शोर कर रही हूँ, रो रही हूँ कि मोबाइल बंद क्यों कर दिया, मोबाइल का नेट बंद कर दिया, फिर मैं सिम पे फोन कर रही हूँ, आगे से मेरी कॉल कट पे कट किए जा रही है, तो जाहिर सी बात है फिर मैंने काशिफ भाई वालों को फोन किया तो उन्होंने कहा कि ये सब सीन चल रहा है, तो उसने मोबाइल छुपा दिया, तो साजिद कब से मोबाइल उसे मांग रहे वो नहीं दे रही। ये सारी तो उसी बात पे यहाँ पे मेरे हस्बैंड को लेकर फिर हमारी आपस में बहुत सारी बातें खैर बहुत सारी बातें होती है। सारी बातों को छोड़ के मैंने यही डिसीजन लिया है और मैं इंशाल्लाह इस पर पक्की हूँ कि ना मैं किसी को कुछ दूंगी ना मेरा दिल दुखेगा। बस मैंने इतना अपना दिमाग बना लिया, मेरे हस्बैंड के पास जितना भी है, जितना है उनकी अपनी कमाई जितनी भी करते हैं वो उसमें से जितना खर्च करें मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरी इतनी सी भी कमाई वो सिर्फ मेरी औलाद के लिए ही है और बस इतना मैं कहूँगी। और इसमें बहुत सारी बातें। अच्छा कौसर है और ये इनके अब्बू, इनको तो आप पहले भी वालेकुम सलाम। अच्छा इनको आप पहले भी वीडियोस में जो है ना देख चुके हैं, इकरा की वीडियो में जो कि इनके घर पे भी गई थी, फिर भी काफ़ी लोगों को यकीन नहीं हुआ और मामू इतनी दूर से मेरे लिए चल के आए हैं और इनकी जो है ना तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी यहाँ तक आए हैं कि मुझे इतना लोगों ने जो झूठा बनाया हुआ था उनके लिए कि नहीं, मैं अगर कौसर मेरी बेटी है तो सितारा भी है, उनके लिए मैं वहाँ तक जाता हूँ और सबको क्लियर करता हूँ। अच्छा मामू आप निकाहनामा भी लाए हैं ना? जी निकाहनामा जी। अच्छा ये निकाहनामा अभी नहीं खोल के दिखाएगा, इन्होंने पता है क्या किया हुआ है, ये कुछ है यूट्यूबर कुछ है, बाकी तो पूरी फैमिली पूरी मेरे साथ खड़ी है। यूट्यूब की फैमिली 5 लाख लोग मुझे देखने वाले हैं, 1-2 गिने चुने बंदे हैं जो कि अभी मेरे खिलाफ कल मुझे एक्सपोज करने वाले हैं। तो ये निकाहनामा मामू लेकर आए हैं वहाँ से, अभी मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर मुझे पता है कि कल को आपने जो एक्सपोज कर रहे हो उसमें फिर कोई ना कोई इशू निकालना है, तो पहले आप अपनी बात रख लो फिर मैं आपको बताती हूँ। है कि नहीं ब्लॉग स्टार्ट करना है, ऐसे हो रहा है, इतना ज़्यादा पेन है सर में। एक तो अम्मी को छोड़ के आने के बाद, अपनी बहन, उनके बच्चों को सबको छोड़ के आने के बाद यहाँ पर अभी मुझे एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, दिल नहीं लग रहा फिलहाल यहाँ पाकिस्तान में, आहिस्ता दिल लगेगा आहिस्ता टाइम के साथ। उसके अलावा फिर मैं जैसे यहाँ पर आई फिर से वही बातें शुरू हो गई। मेरे हस्बैंड ने मेरे भाई को रोका कि आपको नहीं, मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई को वो ऐसे रोकेंगे, ऐसा कुछ होगा। मैं जैसे यहाँ पर पहुंची मुझे पहले दिन भी पता नहीं चला, मैंने दूसरे दिन जब मैंने वीडियो देखी, मैंने ऊपर पूरी वीडियो मैंने अपने भाई नदीम की खोल के नहीं देखी, लेकिन उन्होंने ऊपर ऐसे लिखा हुआ था कि मुझे साजिद ने रोका है। तो फिर मुझे बाबर ने, फिर मुझे ऐसे कमेंट्स भी आना शुरू हो गए कि वाकई उसने रोका है। फिर मैंने देखा उनकी वीडियो चला के बाकायदा उसमें वॉइस गई हुई थी कि इन्होंने वॉइस भेजा है कि आप मेरे घर नहीं आओ। मैंने पूरा फिर भी नहीं सुना, मुझसे नहीं सुना जा रहा था, तो मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर नाराज़ हुई कि आपने क्यों कहा। आपको सबसे पहले तो अपने भाइयों को, अपनी फैमिली को, उनको रोकना चाहिए था जिन्होंने मेरे ऊपर इतना कुछ बोला। आपने जब उनको नहीं रोका तो मेरे भाई को आपने क्यों रोका जिन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया। इतना सही कितनी दफ़ा भी मैं यहाँ अकेली होती थी, एक होता है ना कि कोई तसल्ली भी दे देना बहुत होता है, तो मेरे साथ मुझे तसल्ली देने में, मुझे ऐसे मैं बहुत ज़्यादा रो रही होती थी, मुझे रिलैक्स करने में हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया। उस टाइम कोई भी नहीं था यहाँ पर, अम्मी, मेरी बहन, कोई नहीं होता था, बस बाबा दिलबर होते थे या फिर भाई नदीम होते थे। तो उस वजह से, और इसके अलावा वो हमारे सबसे बड़े भाई हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई। बहुत मेरे हस्बैंड ने मुझसे इस बात पर बहस की कि आप छोड़ दो, आपको नहीं पता, ये पता नहीं इनका आपस में कुछ था। तो मैंने कहा आपस में कुछ अगर आपका था तो ये बहुत ही गलत बात है कि आप मेरे भाई को मेरे घर से या फिर मुझसे रोको। तो खैर उसी वजह से सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मैंने टैबलेट ली हैं और मैंने कहा था कि मेरा बीपी का भी प्रॉब्लम है। 2 महीने मैं सऊदीया में लगा कर आई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मेरा सर का दर्द जैसा कोई तबीयत खराब कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आते ही ये बातें सुनते जाओ ना फिर से वही होता है। तो खैर मैंने अपने भाई को कॉल किया है कि आपने टेंशन नहीं लेनी और कुछ किसी की बात नहीं सुननी। मेन चीज़ आपका मेन रिलेशन मुझसे, मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरे घर के दरवाजे हर टाइम आपके लिए खुले हैं और जब भी आप आना चाहो आप आ सकते हो, बल्कि आपने लाजिम मेरे घर आना है। खुद का घर तुमसे संभाला नहीं जाता। बनाई थी जब मैं सऊदीया गई थी और नदीम भाई ने वो सच्ची वीडियो बनाई थी कि ये अपनी चैनल की प्रमोशन के लिए सितारा को इन्होंने मंगवाया, बाकी बहन भाइयों को इन्होंने अभी तक क्यों नहीं मंगवाया। 7 साल से मैं वहाँ पर रो रही हूँ, मैं अपनी अम्मी से मिलने के लिए रो रही थी, इसने मुझे इन 7 सालों में क्यों नहीं बुलवाया। ये बात मैं अपनी बहन की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे समझ में नहीं आई। मुझे लगा मेरी बहन को मुझसे बहुत मोहब्बत है, उसने मंगवा लिया। था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होने वाला है, तो मैं इनके भी स्क्रीनशॉट अपने पास रखती है। और क्योंकि मैं जैसे वहाँ पर पहुंची मेरे व्यूज़ भी कम हो गए थे और सब कुछ ये हो गया था क्योंकि सेम हमारा कंटेंट था। मैं जैसे वीडियोस बना रही थी सेम वो वही वीडियोस बना के मेरे 1 घंटे बाद अपलोड कर देती थी। 1 घंटे में 1 सेकंड ऊपर नीचे नहीं होने देती थी।
पूरे 60 मिनट या 60 मिनट से भी पहले उसने वीडियो अपलोड करनी होती थी, सेम वही, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हुआ। और मेरा यकीन करें कि वहाँ पर दिल नहीं लग रहा था इनके घर में अंदर बैठ के एक रूम में। नहीं था कि मैं अब पाकिस्तान जा रही हूँ, तो अब मुझे ये था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब वहाँ पर सब सही चलेगा। लेकिन अब हालात मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं पहले यहाँ से छोड़ के गई थी तब भी बेहतर थे, अब और ख़राब हुए हुए हैं यहाँ पर। अब मैं एक एक चीज़ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन मैं कंट्रोल करूँगी, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करूँ कि मैं ये चीज़ें ना दिखा पाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी सऊदीया में। अभी भी मेरा 8-9 महीने का रहता है विजिट वीज़ा है। मेरा दिल किया तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। यहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी तो मुझसे व्लॉगिंग नहीं होगी, तो उस पूरा दिन आज मेरा ऐसे ही गुजर गया, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अभी खैर बच्चे ट्यूशन से आने वाले हैं, तो मैं बच्चे पूरा दिन मुझे देख के, तो मैं बच्चों को थोड़ी देर अभी बाहर ले जाऊँगी, थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाऊँगी, क्योंकि आज सारा दिन मेरी वजह से ना वो भी ऐसे परेशान रहे कि हम कहाँ सऊदीया में हम इतना ज़्यादा खुश थे, हम रोज़ एंजॉय करने के लिए जाते थे, और हमारी मम्मा में कहाँ लेकर आ गई है। सारा दिन खुद भी रो रही है और खुद भी बच्चे परेशान हो रहे हैं। ज़ियारतें कर ली, मुझे भेजो। इन्होंने मुझे कहा मिन्नतें की हज करके जाओ, आगे तुम्हारे 2 महीने और बढ़ा देते हैं, हम 1 महीना और बढ़ा देते हैं, हज करके जाओ, हज का बहुत सवाब है। ये वो मुझे रोकने की इन्होंने बहुत कोशिश की, मैं वहां पर नहीं रुकी। इन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश, जैसे मैं यहाँ पर घर पर पहुंची और उसके तकरीबन 1-2 दिन बाद इन्होंने बिल बनाकर भेजा कि तुम्हारी बीवी का ये खर्चा है। मेरे हस्बैंड के पास वो अभी भी वो पड़ा हुआ है, बिल पड़ा हुआ है, जो इन्होंने बिल बना के मेरे हस्बैंड के पास इन्होंने भेजा, और कम बना था। मतलब 40 लाख इन्होंने मुझसे वहां पर सिर्फ वहां का ये खर्चा बता, जिसमें मैंने ये चूड़ियां ली थी और एक इसके साथ मैंने अंगूठी ली थी। ये मेरा एक गोल्ड था, ये कोई 40 लाख का मैंने गोल्ड नहीं खरीदा था। और